हाँ। देखिए, ये कल हमने अपना क्वेश्चन आपको दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने कल पीडीएफ फाइल भेजी थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो उस पीडीएफ फाइल के अंदर देखना क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ होगा। अगर आपने नहीं देखा तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज अपने कवर हो जाएंगे। करे क्या बच्चों ने कल किसी मैम ने? आपकी वॉइस क्रैक हो। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है सीरियसली? चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अनस्टेबल आ रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी। देखो इधर आ जाओ। हाँ, अराइवल्स एट ए टेलीफोन, देखो ये स्पेलिंग, टेलीफोन बूथ, ये बोथ लिखा है, ये बूथ है, ठीक है। तो पहले तो बात तो ये मिस्टेक है। अराइवल्स एट अ टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू बी पर्सन एट एन एवरेज टाइम ऑफ 8 मिनट्स। अब इसमें क्या है, अराइवल वर्ड दिखा, यहाँ दिख गया टेलीफोन बूथ। हाँ, टेलीफोन बूथ पे एक मैंने आपको पॉइसन और एक्सपोनेंशियल वर्ड दिखाया कि अराइवल को हमेशा हमेशा पॉइसन से बताते हैं और जो अपना सर्विस है उसको एक्सपोनेंशियल से बताते हैं। मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया? पॉइसन और ये वाला बता दिया ना? बता दिया मैं। हाँ बता दिया, थियरी में वापस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि कितने पॉइसन का मतलब है कितने कितने टाइम पर अराइवल हो रहा है, यानी कि 8-8 मिनट पर अराइवल हो रहा है। तो 8 मिनट के गैप पर एक आता है, फिर 8 मिनट के गैप पर एक आता है, फिर 8, यानी कितने कितने टाइम पीरियड के ऊपर एक कस्टमर दिखेगा, ये पॉइसन का मतलब है। और ये जो अपना एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि ना टाइम गैप कितना है सर्विस रेट के बीच में। तो एक सर्विस पूरी करी आपने, है ना, इसको 4 मिनट लगाए, दूसरे सर्विस में फिर 4 मिनट, तीसरे सर्विस, तो यहाँ 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट कितने कितने टाइम के बीच में आ रहे हैं है बेटा। सर्विस मिल रही है। ये होता है एक्सपोनेंशियल का मतलब, मैंने आपको फिर से बता दिया। चलो मैं अब इसको थोड़ा ठीक करती हूँ वापस से। तो ये क्या कहता है कि आपका जो लैम्डा हुआ ना वो आपका 8 मिनट के हिसाब से हुआ ना, लैम्डा 8 मिनट के हिसाब से हुआ बिटवीन अराइवल। उसके बाद द लेंथ ऑफ द फोन कॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली विद अ मीन ऑफ 4 मिनट्स। तो ये अपना क्या हुआ, ये अपना क्या हो जाएगा, सर्विस रेट हो जाएगा। तो ये 4 मिनट न्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन पहचानने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अभी तक आप लोगों को। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको इनको लैम्डा और म्यू को एक ही रेट में लेके आना है, ठीक है। अभी तक तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको क्यों बदल रहे हैं, अभी इसको थोड़ा छोटा करके बताती हूँ क्वेश्चन को। आपका बोल रखा है लैम्डा जो है वो आपका 8 मिनट दे रखा है, और आपका म्यू जो है वो आपका कितना मिनट दे रखा है, 4 मिनट्स 4 मिनट दे रखा है ना। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कि ना पर आवर के हिसाब से। हाँ, हम इसको क्या करें पर आवर के देखते कि अगर ना 8-8 मिनट पे एक कस्टमर आएगा और 4-4 मिनट पे एक कस्टमर को सर्विस मिलेगी, तो थोड़ा सा हम इसको ना कन्वीनियंट फॉर्म में, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं 60। मैम इसमें हमेशा अपन को कन्वर्ट करना होता है ना आवर्स में। हाँ, इसमें कन्वर्ट करना, तो कैसे हो जाएगा फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स 7.5 आप, हाँ मतलब आप, 7.5 हाँ इसका रीजन भी बताती हूँ। तो आपका क्या आया था इसमें 7.5, यस मैम 7.5 कस्टमर्स लिख देना यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 को डिवाइड करोगे ये वाला 4 से, 15 कस्टमर 15 कस्टमर्स। पता है क्या हुआ, अभी तक तो देखा जाए ना तो ये 8 मिनट 4 मिनट तो आपको लगेगा कि ना मिनट मिनट में इन्फॉर्मेशन कन्वर्टेड है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तो इसका मतलब है कि एक कस्टमर 8 मिनट के बाद आ रहा है, दूसरा कस्टमर 8 मिनट के बाद में आ रहा है, तीसरा कस्टमर 8 मिनट के बाद में आ रहा है। तो आप ऐसे नहीं देख पा रहे कि हर एक मिनट में कितना आ रहा है, ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि एक एक मिनट में कितना आ रहा है, ऐसा नहीं पता चल रहा। यानी कि पर मिनट कस्टमर नहीं पता चला। यहाँ पे बोल रहे हो कि सर्विस रेट है वो 4-4 मिनट के गैप पर दे रहे हो, 4 मिनट लगाए, फिर दूसरे कस्टमर पे 4 मिनट लगाए, फिर तीसरे कस्टमर पे 4 मिनट लगाए। तो यहाँ पर भी क्या है, आपको ना पता नहीं चल रहा है कि ना आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को सेवाएं कितनी दी। यहाँ पे आपने सिर्फ टाइम बताया है कि इतना इतना टाइम यहाँ लगेगा अराइवल पे और इतना इतना टाइम यहाँ सर्विस पे लगेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भाई इतने इतने टाइम में ना कितने कस्टमर्स को, वन कस्टमर को मिल रही है ना यहाँ पे 1 कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो हमने क्या करा, अपने इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कन्वर्ट किया, तो हमारे पास टाइम यानी कि पर टाइम पीरियड में आपके पास कितने कस्टमर्स हो गए, तो पर यूनिट ऑफ टाइम के आपके कस्टमर यहाँ पे कितने हो गए। तो यहाँ पे हो गए आपके लैम्डा 7.5 और म्यू 15।
ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है, अगर आपको लॉजिकली पूछना है तो मैं लॉजिकली भी बता सकती हूँ। आपको पूछना है किसी को पूछना है? नो बेबी, यहाँ से मत करो, नो नो, ठीक है, रुक बेटा। अच्छा, इसको बैठे रहने दो, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ये अपने यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर हमने इसको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। जॉनी क्या किया? हमने लैम्डा और अपना जो लैम्डा और म्यू है, इन दोनों को हमने एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 7.5 कस्टमर और यहाँ पे सर्विस 15 कस्टमर, एक घंटे में आपने 15। आपको पता है म्यू शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 15 ग्रेटर देन 7.5 ही होता है, ठीक है। ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। फिर बोलता है डेटरमिन, क्या डेटरमिन करना है? एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन। अगर आप एक्सपेक्टेड बोला है तो एक्सपेक्टेड बोलो, या चाहे एवरेज बोलो चाहे एस्टिमेटेड बोलो, एक ही मतलब है। फ्रैक्शन ऑफ द डे दैट द फोन विल बी इन यूज। फोन बिजी रहे, आपका फोन बिजी रहे। मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है कि वो बूथ है जो आपने टेली, क्या कर रखा है? टेलीफोन बूथ वाला क्वेश्चन है। यू आर यूटिलाइज, हाँ, टेलीफोन बूथ क्या रहे आपका? बिजी रहे। तो आप बिजी वर्ड आपको सुनाई दे गया, यानी यूज। तो आपका कितना बिजी रहे, ये बोला कितना फ्रैक्शन, दिन का कितना परसेंट है वो आपका क्या रहे, फोन क्या रहे, इन यूज रहे। इन यूज रहे मतलब बिजी रहे। तो बिजी रहे का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन रेशियो। और यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। तो आप ए निकाल लीजिए अपना। ए कैसे? आपको वो जो क्वेश्चन में लाइन बोलता है ना, वैसे के वैसे आप लाइन लिख लीजिए। फ्रैक्शन ऑफ द डे, fraction of the day the phone प्रेजेंटेशन। आप जब अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे ना, वैसा ही आप एग्जाम तक याद रख पाओगे। अगर आपने शॉर्टकट मारा ना तो एग्जाम में भी लिखना नहीं आएगा आप लोगों को। 12th में आप लोगों को सिखाया जाता है कि ना बोर्ड के अंदर कॉपी का में प्रेजेंटेशन अच्छे से करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? विल बी इन यूज। तो आप क्या लिख लो? पी लैम्डा अपॉन म्यू। कितना आया लैम्डा? 7.5, 15 कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? 0.5, ठीक है। हाँ, 0.5 का मतलब 50% भी होता है। यानी कि आपका जो बूथ है, टेलीफोन जो बूथ है, आप टेलीफोन पहले आपने देखा होगा, पहले के जमाने में, आज तो घर घर फोन है, खूब सारे फोन रहते हैं, आजकल तो लैंडलाइन भी है। पहले लोगों के घर लैंडलाइन नहीं होते थे, और मैं बता रही हूँ 15-20 साल पहले तक की भी बात है कि बूथ होते थे। तो आप टेलीफोन बूथ के बाहर क्या करते थे? लाइन लगाते थे और अंदर एक टेलीफोन रख दिया जाता था, और वहां पे जाके आप क्या करते थे? कॉल करते थे। तो टेलीफोन बूथ के ना बाहर भी ना लाइन खड़ी रहती थी, तो अंदर एक ही जन जाके क्या करता था? फोन पे बात करता था। पहले आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेट के लिए भी लोग पहले वो साइबर कैफे नाम, मेरा इंटरनेट आज बार बार जा रहा है, पता नहीं आप लोगों के को बीच में गायब हो गया सुनना। स्क्रीन गायब हो। स्क्रीन क्या मेरी आवाज में नहीं आ रही होगी आप लोगों को? आ रही है मैम आवाज। पहले भी आ रही थी क्या? बीच में जब गायब हुआ था मेरा ये बार बार एप्लीकेशन बंद हो रहा है, स्क्रीन भी गायब हो गई। हाँ मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अपने बूथ होता है इसके ऊपर लाइन लगी रहती थी। ऐसे साइबर कैफे भी क्या होता है? बूथ ही होता है, वो इंटरनेट बूथ होता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट यूटिलाइज रहता है? 50%। 50% टाइम बिजी रहता है, 50% टाइम क्या रहता होगा? इसका जस्ट उल्टा आइडल रहता होगा, है ना? हाँ, तो अब अपन बी पॉइंट पे आ जाते हैं। बी पॉइंट क्या? मींस प्रोबेबिलिटी। हाँ, फ्रैक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी होता है और परसेंटेज ही होता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट करते हैं, बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या कहता है? क्वेश्चन होगा आप लोगों को। ओहो, सुनाई दे रहा है? मैम सुनाई दे रहा है, सुनाई। अच्छा, मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द क्यू। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है, कहाँ? क्यू में। आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में आपको इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स इन द क्यू, यानी कि लेंथ ऑफ द क्यू पूछ रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू या लेंथ ऑफ द क्यू एक ही बात होती है। तो आप यहाँ पे एल क्यू निकालेंगे। एल क्यू क्या होता है अपना? एल क्यू अपना होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहां तक भी आप निकाल लेंगे।
क्या ये वैल्यूज मैं आपको दे सकती हूँ निकालने के लिए? आप निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर पे निकाल लो, कस्टमर्स लिख लो, ठीक है, ठीक है, 0.5 कस्टमर्स, ठीक है। लेंथ निकाली ना आपने, ठीक है। सी पॉइंट क्या पूछता है? सी पॉइंट पूछता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब सिस्टम में कितने लोग खड़े हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम, एलएस निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है एलएस का? मैम एलएस का होता है अपना लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो आप इसका और नोटेशन कौन सी वाली होगी अपनी? एलएस। एलएस वापस से चेक कर लेते हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है? व्हाट इज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। हाँ एलएस, तो एलएस कितना, क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों ने एलएस का? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो कितना हो गया? 7.5, 15 माइनस 7.5, तो 7.5, 15 में से 7.5 गए तो 7.5, यानी कि 1। क्या आया? 1। और 1 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स बोला तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कस्टमर बोल दिया इनको, तो 1 कस्टमर, ठीक है। डी पॉइंट क्या पूछता है? डी पॉइंट पूछता है, डी पॉइंट गायब हो गया क्या? डी पॉइंट दे ही नहीं रखा है इसमें। चलो, अरे थोड़ा सा गलती है, ऐसा है यहाँ पे आ गया सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट कर लो, इसको डी पॉइंट कर लेना, और इसको ना इस वाले को, ये एक्स्ट्रा पूछा हुआ है देखो, सी पॉइंट इसको कर लेना, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे बी के बाद में ना ये मिसप्रिंट है, मैंने भी क्वेश्चन है ना कहीं से उठाया है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट क्वेश्चन मैंने उठाया है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सी पॉइंट, ये निकाल लो, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। तो इसका मीनिंग क्या निकला? क्या निकालना है आप लोगों को? मैम डब्ल्यू निकालना है। तो यहाँ सी, इसको तो आप डी कर लो, चलो इसको तो अपन डी कर लेते हैं, और दूसरे को हम सी कर लेते हैं, ठीक है। डी पहले निकल गया, तो ये हम पहले निकालेंगे। तो अपन को डब्ल्यू, अब ये लाइन आप प्लीज बच्चों प्रैक्टिस करो तो लिखना, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वे यू प्रैक्टिस दैट वे यू डू इन योर एग्जाम। अगर आपने यहाँ जैसा प्रैक्टिस किया होगा वैसे ही वहां लिखोगे। तो आप ये लाइन लिखा करो, फिर नोटेशन लिखा करो, फॉर्मूला फिर से निकाला करो, प्रैक्टिस ऐसे ही करना। हाँ, सी में क्या पूछा है? डब्ल्यू क्यू पूछा है, मैं आपके लिए डायरेक्ट निकाल रही हूँ। डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देख के बता दो आप, जैसे देख के। लैम्डा अपॉन म्यू ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा। हाँ, आपने बोला म्यू माइनस लैम्डा, और यहाँ पे म्यू, ठीक है। वैल्यूज रख लोगे, निकाल लोगे? नहीं मैम 0.0666। जिसका भी आ जाए देख लेना, कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो। ये आ गया आपका 0. आप ना बी से पैसे ये मतलब फॉर्मूला बता दो कौन से लगेंगे, बाकी हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। कर लोगे ना? आंसर भेज देना। मतलब नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस, कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं बता दूं आपको क्या क्या अप्लाई होने वाला है ना। चलो, और इसको ये देखो, अगर ऐसा बताओगे आप तो आपको थोड़ा बताना इजी नहीं रहेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, क्योंकि ये घंटे 0.006, किसी को बोलोगे कितने घंटे हुए, तो आप बोलोगे 0.066 घंटे, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? क्या करके करोगे? हाँ, क्या करके करोगे? आपके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा, देखो ये कैलकुलेटर पे आपके 0.66666 ऐसा आया होगा, ये है ना। इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 60 से। 4 मिनट्स। हाँ, तो आपका ना आंसर ऐसा आया होगा 3.99999 ऐसा आ गया होगा ना। तो आप इस 3.99 को आप क्या लिख सकते हो? 4 मिनट्स। मैं बता रही हूँ, ये आप सोचोगे ऐसा तो मैडम ने कोई सवाल ही नहीं करवाया था, बट 3.9999 मिनट्स का मतलब होता है वो राउंड ऑफ में 4 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे टाइम इन क्यू कितना मिनट वेट करना पड़ेगा? क्यू में 4 मिनट्स। आप किसी को ऐसे टाइम बोलोगे, ऐसे बोलोगे तो समझने में ये आसान है, ये आसान है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रीजन है। बाकी आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट रहा है, बट यहाँ तक बताते हो तो ये आपका बेस्ट है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? डी कर चुके, सी के पहले डी पहले। एक बार ये जो बी में आंसर है ना अपना 0.5 कस्टमर। हाँ मैम ये अपन ऐसे बोलते तो ये अजीब सा नहीं लगता? अब ये ना पॉइंटों में आ रहा है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपके कई बार आपको बहुत बार ऐसे दिखेगा 4.33 कस्टमर,
है ना, तो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसने बता दिया, आधा कस्टमर तो आधे आधे कस्टमर तो रहते हैं क्यू में, ठीक है। राउंड फिगर में कभी टाइम वाले में कन्वर्ट कर दी कस्टमर में रहने दी। हाँ, जो अपना जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो पॉइंटों में, आप उसको वैसे ही छोड़ दो, लेकिन टाइम को क्या थोड़ा सा हमारे पास कन्वर्सन के लिए यूनिट्स है ना, अब कस्टमर को तो कहाँ कन्वर्ट करके Yes. बताऊं मैं, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे सी बाई डी और ई क्या पूछता है, ई बताओ, ई पॉइंट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। मैं उसके फिर आपको फॉर्मूला बता दूंगी, आप उसको करना। ई पॉइंट क्या है आपका, एक्सपेक्टेड वेट, हाँ क्या इसका क्या नोटेशन है, वेटिंग टाइम, टाइम आ गया, मैम ये कोई टाइम आ गया तो क्या लिखोगे, हाँ ये लिखोगे क्या, WS ई में WQ, वेरी गुड। और WQ का WS में यही सुन रही थी, किसी ने WQ थोड़ी बोला था, WQ निकाल चुके हैं तो WS। No, ma'am. हाँ ठीक है, मेरे को आज इंटरनेट जा रहा है बार बार। WS का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है WS का फॉर्मूला, प्लीज बोलिए। 1 upon mu minus lambda. आप निकाल लोगे है ना। F क्या पूछ रहा है, अच्छा ये टाइम को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। F पॉइंट क्या पूछ रहा है, देखिए ये पूछता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द क्यू, ये देखो ये लाइन देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसका मतलब क्यू में कितने कस्टमर्स रहते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम। भैया ये शब्द आपको कभी मिला है, टाइम टू टाइम, मैंने कहीं बताया क्या, नहीं बताया होगा। मतलब इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, देखो इस लाइन का मीनिंग समझते हैं तभी कंक्लूड करना आ जाएगा। ये बोल रहा है कि ना आप बताइए कि ऑन एन एवरेज है ना कितने कस्टमर्स लाइन में टाइम टू टाइम मिलते ही मिलते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है कभी भी जाओ, किसी भी टाइम पे जाओ, टाइम टू टाइम वहां पे कोई ना कोई रहता ही है, लाइन मिलेगी मिलेगी, वो कभी खाली नहीं मिलती। वो लाइन क्या है, मैम n कस्टमर इन द सिस्टम बोल सकते हैं बेटा एन कस्टमर्स, And non-empty queue. हाँ नॉन एम्प्टी क्यू, n कस्टमर्स नहीं n कस्टमर्स नहीं एन कस्टमर के लिए हम आपको आगे बता रहे हैं, अभी अभी आ जाएगा आपको समझ में। एन कस्टमर्स नहीं क्यू बोला है इसने, वो बोलेगा खुद चला कर, क्यों निकलेगा क्या? वापस बोलो, नहीं सुनाई दिया, दूसरा मैम कोई मैम, L एक बार डैश फिर क्यों से समझाना। निकालेंगी क्या नॉन एम्प्टी क्यू में? नॉन एम्प्टी क्यू में क्या लगता है फॉर्मूला, L डैश क्यू, एल डैश क्यू निकाल दो, बिल्कुल सही है। चलो नीचे लिख लो आप फटाफट, या मैं यही लिख दूं फॉर्मूला, आज है ना मेरा भी मैम बच्चा n कस्टमर्स के लिए वो बोलेगा किसके लिए, हाँ बोलेगा कि देयर आर एन कस्टमर्स, या देयर आर 4 कस्टमर्स, या देयर आर 3 कस्टमर, वो एन ये वाला यूज करेगा, ये वाला अब एन बोलो तो एन यूज करेगा, अभी उसने यूज नहीं किया है। यहाँ पे इसमें लैंग्वेज क्या काम मिली थी, टाइम टू टाइम, भाई हर समय कि आप जब भी जाते हो तो नंबर ऑफ कस्टमर्स टाइम टू टाइम बने रहते हैं, यानी कि मिलते ही रहते हैं, यानी कि कभी खाली नहीं। इस लाइन का मतलब क्या कंक्लूड हो रहा है, कभी खाली नहीं मिलता है वहां पर, हमेशा लाइन क्या रहती है, नॉन। आज सीरियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, मेरा इंटरनेट जा रहा है, मेरे को कल किसी से बात ऐसे करनी नहीं चाहिए थी। मैम हाँ जी बेटा, n कस्टमर्स के लिए वो बोलेगा ना, हाँ बेटा एन कस्टमर्स के लिए वो बोलेगा, एन वर्ड ये यूज कर लेगा वो, या वो 3 या 4 या 5 ऐसे आपको एक काउंटिंग भी दे देगा, ठीक है। एफ पॉइंट क्या था, और एक चीज और बोलूं, कल आपने फॉर्मूलाज लिखे थे, आपने जब मैंने कहा था कि आप प्रोबेबिलिटीज बेस्ड फॉर्मूला लिखना चालू कीजिए, मैं उसमें फॉर्मूला नंबर 6 था ना, उस फॉर्मूला के आगे लिख लीजिए नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा मिले तो क्या का मतलब क्या निकलेगा, मैंने आपको बोला था कल फॉर्मूलाज के लिए, आपने लिखे थे मैम। हाँ, तो आपका जो 6th फॉर्मूला था मैं आपको बताती हूँ कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी, हाँ ये जो आपका कौन सा था, प्रोबेबिलिटीज वाला, प्रोबेबिलिटीज में जो मैंने 6th फॉर्मूला लिखा हाँ है मैम, यहाँ पे, तो एक मिनट हम यहाँ पे आते हैं और इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 6 फॉर्मूले को अगर आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, नंबर ऑफ कस्टमर या एक्सपेक्टेड या फ्रैक्शन कुछ भी बोल दे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम,
ठीक है, ये लिख लेना। हाँ मैम। हाँ, आप फॉर्मूलाज के 2 पन्ने 3 पन्ने जितने भी आपने बना लिए ना, उनको आप बिल्कुल सेपरेट रखना, और वो खोल खोल के करोगे तो फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे आप कर लेना आपने, राइट। अच्छा, अब हमारा एफ क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी अगेन। एफ क्या पूछता है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन, अरे ये तो हमने कर लिया है ना, नॉन एम्प्टी क्यू का। तो नॉन एम्प्टी क्यू का फॉर्मूला अपना ये हो गया है ना। अब देखिए, इसके बाद में प्रोबेबिलिटीज बेस्ड पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूलाज काम आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइवल विल हैव टू वेट, किसी भी कस्टमर को वेट करना ही पड़ेगा इन द क्यू। हाँ बेटा, मैम नॉन एम्प्टी क्यू का तो फॉर्मूला लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर है ना। कल फॉर्मूलाज देखे थे, सच सच बताना। आप नाम बताओ पहले, हाँ नाम बताओ मैं अपना। राधिका मैम। हाँ राधिका, पहली बात तो कल क्लास में नहीं थे, दूसरी बार कल मैम मैंने देखी क्लास। ओके, क्लास देखी ना, गुड। लेकिन जिसने भी पूछा है ना, वापस से पूछो, क्या पूछा था आपने। मैम नॉन एम्प्टी क्यू का फॉर्मूला तो आपने जो प्रोबेबिलिटी में लिखवाया था वो लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर था ना। कल मैंने आपको जो फॉर्मूलाज दिखाए थे ना, उसमें आप जो देखोगे, आपका फॉर्मूला नंबर 6 बताया था मैंने, नॉन एम्प्टी क्यू। और हाँ। एक है ना, मैंने बोला ध्यान रखो, वापस से बोलूं क्या। देखो अच्छा हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, हाँ मैम। देखो यही देख लो आप। नहीं तो मैंने मैम कहा आ अगर गया। नॉन एम्प्टी क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू बोलोगे तो इसका मतलब निकलता है कि कोई ना कोई वहां पे मिलता है, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एक भी मिल सकता है, दो भी, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट एक का मतलब एक तो मिलेगा ही मिलेगा, दो भी, तीन भी, कोई ना कोई तो मिलता ही मिलता है, कभी लाइन खाली नहीं मिलती है। मैंने कहा था ध्यान रखो, ये लिखा था। अगर आपको ऐसे पूछ हाँ ले मैम आ गया। लेंथ ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू, तब तो आप ऐसे निकालना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, तो अभी हमको क्या पूछा, एक बार मैं भी देख लेती हूँ। अब क्या पूछा अपन को, अब यार वापस शीट चेंज करेंगे। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा अपन को, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है। नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, लेंथ पूछा है ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैम आ गया। तो ये लेंथ पूछा, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। ओके, फिर अपना कौन सा पॉइंट है, अरे यार ये इसका फॉर्मूला का ये है और इसका ये फॉर्मूला है। अब हम, हाँ ये वाला थोड़ी करा हमने, जी पॉइंट। मैम किया नहीं आप कर। What is the probability that an arrival will have to wait। इस लाइन को देखो, ये फॉर्मूला में हमने कहीं लिखाया है, तो इसका फॉर्मूला बोल दो और इसको करो। देखो, will have to wait मतलब क्या बोलता है, probability that arrival will have to wait। ये लाइन ढूंढो और इस फॉर्मूले का मतलब बताओ। इन क्यू है या इन सिस्टम है या सर्वर है, पर ये बता दो। एक बात बताओ, आप वेट कब करोगे, जब आपका सर्वर बिजी होगा तब ना। यस मैम। You are. फॉर्मूला नंबर 3 देखो, कल प्रोबेबिलिटीज बेस्ड फॉर्मूला नंबर 3 देखो। हमें वो UR वाले को मैम यूटिलाइजेशन रेशियो। वेरी गुड, ये आपने देखा प्रोबेबिलिटी डेट। अब मैं वो यस लाइन मैम, है ना, लैम्डा अपॉन म्यू। हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेट कस्टमर विल हैव टू वेट। अब इस लाइन को इतना बोल के छोड़ दिया ना, तो आपको इतना बोल के छोड़ दिया, तो आप इसका मतलब निकालना सीखो बेटा। जितना मतलब आप प्रैक्टिस करते जाओगे और अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ, इस क्वेश्चन को ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग निकलता है। कंफ्यूजन है तो फोन भी कर लेना। लेकिन अगर आपको, हम यहीं पे बता रहे हैं कि आपको मीनिंग कैसे निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि प्रपोर्शन ऑफ टाइम सर्विस, प्रपोर्शन ऑफ टाइम, ये मैंने आपको ये भी, इसका मतलब ये भी निकलता है सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, यानी कि आपका जो सर्वर है वो क्या है, बिजी है। यानी कि बिजी का मतलब यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी कि लैम्डा अपॉन म्यू, यानी कि 7.5/15 है ना, यही था वैल्यूज, यानी कि 50%, मतलब 0.5 आया था पहले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे का रह जाए, बताओ।
लिख लिया ना आप लोगों ने? यस मैम। चलो, एच पॉइंट क्या बोलता है? एच पॉइंट बोलता है प्रोबेबिलिटी एट एग्जैक्टली, ये देखो ऐसे आप जो पूछ रहे थे ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3 कस्टमर्स, कस्टमर्स बोलो या यूनिट्स बोलो, आर इन द सिस्टम। अब ये फॉर्मूला भी मैंने कल आपको बताया है कि एग्जैक्टली अगर बोला है तो क्या होगा, क्या कभी लिखा है? क्या मैम 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, यही है ना? 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू का मतलब तो बेटा आइडल रेशियो होता है ना। मैम अगर पूरा आप फिर मैम वही पावर मल्टीप्लाई 3 लगा लैम्डा, देंगे। ये लाइन बोलोगे तो इसका मतलब तो मैं आइडल रेशियो ही समझती हूँ। साथ में मैम लैम्डा लैम्डा अपॉन म्यू इनटू एन। वेरी गुड वेरी गुड, ये into जिसने बोला n। सही, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे, अब है ना मैं बार बार ऊपर नीचे करे ना, मेरे को खुद को ना फिर है ना होच हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ मैम। मैं बार बार यही लिख देती हूँ, क्वेश्चन स्क्रॉल अप डाउन अप डाउन अप डाउन, चक्कर आते हैं मुझको, ठीक है। हाँ तो यही लिख देते हैं हम लोग। हाँ कौन सा कर रहे थे हम लोग? दिस वन। एच का क्या हो जाएगा? एच का बोलेगा आप लोग, फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 कस्टमर्स। तो फॉर्मूला बोलिए आप लोग, सबको आना चाहिए, बोलो वापस से। मैम 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू इनटू कुछ लैम्डा पावर भी लगानी पड़ेगी क्या मुझे कहीं पर? यस मैम, 3 की n पावर लगानी पड़ेगी लैम्डा अपॉन म्यू में। तो n बस तो हाँ, आपको तो पता ही है लैम्डा, आपको पता है लैम्डा कितना था मैम 1 भी तो आएगा फॉर्म। और म्यू कितना था? 15। हाँ क्या बोल रहे हो? मैम 1 भी तो आएगा ना, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू है। कौन सा 1 पूछ रहे हो आप? मैम ये फॉर्मूला लिखा है ना इसमें, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू है। अच्छा कट गया क्या? सॉरी, 1 माइनस, सही बोल रहे हो आप, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। तो आप बस अब अपना, अब तो आप इसको सॉल्व ही करना है आपको, तो बस फॉर्मूला आ गया तो एक बार तो फिर तो आपके आपके तो वारे न्यारे हो गए है ना। इसको सॉल्व करने का अगर दिक्कत हो तो सॉल्व करूं क्या? नो मैम। नो मैम, कर लेंगे। मेरे को प्लीज एक भी बच्चा बोल के बताए अगर, तो मैं कर दूंगी उसके लिए। किसी सब हाँ बोलते हैं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, सब हाँ बोलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे है ना। ये एलसीएम ले लेंगे तो ये 15, एलसीएम तो लेना आता ही होगा सबको है ना। तो ये इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 15 में से 7.5 गए तो 7.5 ही बचेंगे। तो यानी कि एक पावर यहाँ पे हो गई, कुछ नहीं होता तो पावर क्या होती है? 1। ये पावर 4 हो गई, कुछ नहीं। अब आप अपने कैलकुलेटर पे कर लोगे, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को सब आता है ना, मुझे कैलकुलेटर लेना कम काम में आता है। ठीक है कर लोगे? आंसर बता दो, निकाल भी लिया होगा अब तक तो बच्चों ने, आंसर बता दो। 0.0625। पॉइंट ये आया 06। यस मैम। 0625। ये यस क्या मैम। आया? हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा क्या आया? कस्टमर। वेरी गुड। पता है एक दिन मैंने इसको टाइम समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी है, इसमें कस्टमर थोड़ी ना आएंगे। ओहो, प्रोबेबिलिटी है तो क्या हुआ? अभी तो बोला था 0.5 अगर बोला है तो कस्टमर लिख, अरे लेंथ है तो नंबर्स है तो उसको तो यूनिट्स है तो हाँ यूनिट्स लिखना पड़ेगा, कस्टमर है तो कस्टमर लिखना पड़ेगा, नंबर है तो नंबर लिखना पड़ेगा, हाथी है तो हाथी लिखना पड़ेगा, घोड़ा है तो घोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है टाइम मैम। है तो टाइम लिखना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाओ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? आई पॉइंट पे आते हैं। What is the probability that an arrival will not have to wait? देखो देखो एक लाइन मिली, will not have to wait. Probability that arrival will not have to wait. आइडियल, आइडल रेशियो। आइडियल वाला प्रोबेबिलिटी। Will not have to wait, will not have to wait मतलब वेट ही नहीं करना पड़ा, वेट ही नहीं करना पड़ा मतलब आपको इसलिए वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि सिस्टम खाली था। आप गए, आपका ही नंबर लग गया, क्योंकि वह कोई नहीं था तो आपको वेट ही नहीं करना पड़ा, तो आपको वेट ही नहीं करना पड़ा क्योंकि सिस्टम खाली था। सिस्टम खाली था मतलब आइडल रेशियो था, सिस्टम आइडल था, तो आइडल रेशियो निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, आपने लिखा है ना मेरे साथ साथ? यस मैम। नहीं लिखा तो हाँ जी,
हाँ जी Yes, बोल- yes मैम बोल रहे हैं. चलो कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं अपना? तो ये आपको, आप इसको निकाल दोगे P01 माइनस लैम्डा. हाँ ये वाला लगा दोगे आप लोग. क्यों लगा देंगे ये वाला? आपको इसका मीनिंग कंक्लूड करने वाला करना आ गया, इसलिए लगा देंगे आप लोग. ठीक है. H के बाद में कौन सा पॉइंट करना है? I कर चुके हैं. J करना है. J क्या कहता है? What is the probability that there are 3 or more units in the system? बताइए 3 या 3 से ज्यादा यूनिट्स हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप देखिए फॉर्मूला नंबर 4. फॉर्मूला नंबर 4 मैम लैम्डा ऑन म्यू मल्टी पावर में n+1. ये कब? जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो किसकी? ऑफ n और मोर कस्टमर्स. n और मोर कस्टमर्स. n का मतलब यहाँ पे 3 हो गया है. उसने दे दिया ना बेटा, पूछ रहे थे ना, तो 3 दे दिया उसने. तो बस आप लिख लोगे. अब तो आपको क्या है, अब तो आप होशियार हो. 7.5 और 3. ठीक है. 7.5 और 3. वैसे P3 से डिनोट कर सकते. P3 हाँ हाँ। P3 से डिनोट कर लो ना. P की पावर 3. चले. ये कौन सा पॉइंट है था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये J था. अब K पॉइंट क्या कहता है? व्हाट इज K? What is the probability that an arrival will not have to wait? देखो will have to wait more than 6 minutes. मैंने आपको कहा था वैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके नहीं है सिलेबस में. In queue for the service ऐसे वाले नहीं है. मैंने आपको बोला था क्या? मैंने आपको बताया था 9th 10th 11th Yes, ma'am. आपको करना है तो मैं करा दूंगी. करा दूं? मैम करा. ठीक है. ये सबने ये नोट तो कर लिया ना? मैंने यहाँ लिख के छोड़ दिया. आप नोट मैम करते हैं. इनके जो आंसर आएंगे उसमें भी कस्टमर ही लिखेंगे ना. हाँ लिख दो कस्टमर. और क्या है. Yes. ठीक है. और जैसे इसका जो भी आंसर आएगा तो जो मतलब 0.62 अगर मान लो फॉर एग्जांपल 0.625 हमने बोला, तो आपने बोला 0.625, तो आप उसको परसेंटेज में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? 62% कस्टमर है ना. ठीक है. अच्छा अब इसको मैं रब करके क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक बार पॉइंट बोलना एक बार. के क्या बोलता है? What is the probability arrival will have to wait more than 6 minutes? 6 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी डेट कोई भी अराइवल होगा, कोई भी जो कस्टमर आएगा उसको विल हैव टू वेट, उसको इंतजार करना पड़ेगा. अच्छा कोई टीचर की क्लास आपका नेक्स्ट Yes, ma'am. ऑन Yes, वेटिंग ma'am. में? Yes, ma'am. तो फिर मैं रोक देती हूँ. सॉरी मुझे रोक देना चाहिए. इसका मैं बस फॉर्मूला बता के छोड़ देती हूँ. उसको 6 मिनट से ज्यादा कोई भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अराइवल विल हैव टू वेट फॉर मोर देन 6 मिनट इन क्यू. 6 मिनट से ज्यादा उसको वेट करना ही करना पड़ेगा. तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे. e की पावर माइनस ut. बेटा दूर जाओ, मेरी स्क्रीन जाने वाली है बेटा. तो आपको e की मैंने वैल्यू बताई थी. इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये नहीं था ना. ये पूरा वर्ड लिख लेना, वो पूरा सेंटेंस लिख लेना. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 मिनट. ई की वैल्यू कितना है? 2.72. म्यू कितना है अपना? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम आपने लिखवाया था ई. मैम यू माइनस लैम्डा भी था, म्यू माइनस लैम्डा भी था फॉर्मूला. हाँ कौन सा नंबर फॉर्मूला है? मैम ये अपना 19. हाँ 9 फॉर्मूला. यस मैम. माइनस. हाँ 9 फॉर्मूला ना. हम्म. या प्रोबेबिलिटी इन सिस्टम एक्सीड्स वेटिंग टाइम एक्सीड्स. ठीक है एक बार रुको. फॉर्मूला बोलो. फॉर्मूला मैम बोलो. ई की पावर माइनस में माइनस फिर ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा. मैम टी को रब कर दो. रुको एक सेकेंड. that he have to wait more than 6 minutes. अगर more than 6 minute wait करना पड़ेगा in the queue. ठीक है.
तो हाँ फॉर्मूला बोलो आप लोग। मैम ई की पावर माइनस फिर ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू टी। ये फॉर्मूला तब काम में लेना, देख ध्यान से देखना, इसमें सिस्टम वर्ड दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्यू मैम ये वाला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाया ना आपने, ये वाला ही लिखवाया था। हाँ, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 6 मिनट इन क्यू है ना, इसका फॉर्मूला लिख लो, ये बना लो आप अपने फॉर्मूला शीट है ना उसमें लिख लेना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? यस मैम। ये सिस्टम में अगर आपको 6 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा पूरे सिस्टम में, यानी कि लाइन में और सर्विस सिस्टम पे, तब आप ये वाला फॉर्मूला लिखना। और जब आपको सिर्फ क्यू के अंदर वेट करना पड़ा, तो ये क्यू बोल रहा है, तो इसके अंदर आपको वेट करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला, ठीक है? आप इसको बस सॉल्व ही करना है। कैसे सॉल्व करना है? म्यू की वैल्यू रख देना आपकी, और टी, हाँ, और टी आपका कितना आएगा? अब आपका देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, ये जो कस्टमर है ये सारे घंटे में कन्वर्टेड हो चुके हैं ना, पर ये टाइम आपका 6 मिनट है, तो एक इन्फॉर्मेशन घंटे के हिसाब से थी और एक इन्फॉर्मेशन है अपना मिनट के हिसाब से। ये अपना मिनट 6 है तो अपन 6 नहीं लिख सकते हैं, तो अब इस 6 मिनट को भी किसमें आप कन्वर्ट कर दोगे? हाँ हाँ, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आप 6 मिनट का मतलब क्या होता है? अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? छोटे से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो कैसे जाओगे? डिवाइड करके जाओगे, है ना? तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? मैम 6/6 बताया था आपने। ओहो, अब मुझे पता चल गया आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। पहले मैं ये कन्वर्ट कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया? 6 मिनट का आप बोल सकते हो 1/10 घंटे, ठीक है? 1/10 घंटे, तो इसको आप 1/10 यहाँ लिख लो, ठीक है? अब 1/10 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 0.1 लिख सकते हो। चलो अब यहाँ मैं भी बताती हूँ, आपका जो पॉइंट है मैंने पकड़ लिया, 0.2.72। अब आप इसको क्या करोगे? -15 उसको डिवाइड करो 10 से, तो कितना हो जाएगा? ये 1.5 -1.5, ठीक है? एक बार रुको, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, अब मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, आपको मैं समझा दूंगी आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, किस लेवल पे कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को समझ में आ चुका है, मैं आपको बता दूंगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो, अगर कभी भी पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों को ये रूल पता है? हाँ मैम, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कर दोगे तो अपॉन 2.72, तो ये 1.5, पावर इसकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये पावर, ऐसी वाली पावर, तो जो इस तरीके की पावर हो जो होल नंबर नहीं है, मतलब डेसिमल्स में है, तो ऐसे तो अपन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व करा देती हूँ, क्योंकि मैं भी कैलकुलेटर का कम यूज करती हूँ, तो मैं तो हाथ से भी कर दूंगी इसको। तो ई की वैल्यू तो हमने लिख रखा है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.72, है ना? इसकी तो पावर लगाती हूँ 1, इसकी पावर लगाती हूँ 2.72 की पावर हाफ। डेढ़ का मतलब क्या होता है? एक और आधा। डेढ़ का मतलब क्या होता है? एक और आधा, यही होता है ना डेढ़ का मतलब, ये यस डेढ़ ही मैम। तो ये 2.72 की पावर 1 है, तो ये ऐसे कैसे रहने वाला है? इसकी पावर तो 1 है ना? तो 2.72 तो ऐसे कैसे रहने वाला है? और अगर आपके रूट हो तो आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो। अगर आपके स्क्वायर हो तो आप उसको कन्वर्ट करते हो तो रूट हो जाएगा। कैलकुलेटर पे ना 2.72 देख के और कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट का साइन है वो दबा दो, 1.6492। 2.72 और रूट का साइन, तो 1.65 लिख। अरे भैया 2.72 लिखो पहले अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेटर की, और अंडर रूट का साइन देख रहे हो वो लिख दो। 1.65 आ गया ना ये 1.65, ये देखो ये आया 1.65। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.65 को 2.72 से पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, 4.488। वेरी गुड, 4.488। बस अब आप निकाल लो, अगर 1 को डिवाइड करोगे 4.488 तो कितना आ गया? ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। यस मैम। ये क्या Yes, निकाला ma'am. था? ये क्या निकाला था हमने? देखो ना, प्रोबेबिलिटी के वापस से पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि अराइवल को 6 मिनट से ज्यादा, लाइन में 6 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। लाइन में वो 6 मिनट से ज्यादा तो उसको टाइम लगेगा ही लगेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो विल हैव टू वेट मोर देन 6 मिनट, तो ही विल हैव टू वेट मोर देन 6 मिनट। तो ये अपना क्या आ गया? मैम एक बार वो
जो आपने कन्वर्ट किया है ना 6/60 पर, वो समझा दूं? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हु इज दिस, पहले नाम बताओ। मैम रिद्धि। हाँ रिद्धि। रिद्धि देखो, ये देखो बेटा, ये आपने जो यहाँ पे देखो, आपने कभी मैथ्स में देखा होगा कि अगर आपको ना मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, देखो मैंने दूसरे टीचर की क्लास में ओवर कर दी मैंने शायद, अगर मिनट को इसमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पता है, आपको छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है, तो आप 6 मिनट को घंटे में, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। इसलिए आपने इसको 60 से डिवाइड किया, तो आपका क्या आ गया? 1/10 आवर्स। अब मुझे पता है, कल एक जने का मेरे पास में कॉल आया था, मैं उससे भी समझ गई थी कि अभी और ये कंफ्यूजन और कहाँ कहाँ होने वाला है। ये देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये नोट करा आप लोगों ने? पहली बात तो ये बताओ, नोट तो कर लिया था ना आप लोगों ने? नोट तो कर लिया था ना आप लोगों ने सारा क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे साथ? हैं, 1 मिनट। कर लो अभी मैं हाँ। कुछ, हाँ, एक बार कर लो, मैं आपकी क्वेरी अभी हैंडल कर रही हूँ, डोंट वरी। रुचि मैम आप हो लाइन पे? किसकी है नेक्स्ट क्लास? मैम अदीश सर की FM। सर की है। अच्छा देखो बेटा, आपने ये देखा यहाँ पे, अगर ये नोट कर लिया, लो मैं स्क्रीन और दिखा देती हूँ। हाँ मैम कर लिया। ये बोला कि 6 मिनट से ज्यादा उसको वेट करना पड़े, बस इतना ही लिख के छोड़ देना। ना तो इसने नंबर ऑफ कस्टमर्स पूछे, और ना ये इसने पूछा कि टाइम कितना। उसने पहले ही बोल दिया 6 मिनट से ज्यादा होने की संभावना, तो हमने इससे प्रोबेबिलिटीज निकाल के छोड़ दी है। अब यहाँ पे आंसर नोट डाउन करने के बाद में ये वापस इस पे आते हैं, ये जिस बच्चे ने पूछा ना, आपको मैंने, आपने ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होती है, ये आपने स्कूल टाइम में सीखी होंगी। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर आप छोटी से बड़ी यूनिट में जाओगे ना, ये मैंने आपको शॉर्टकट के हिसाब से बताया था कि छोटी से बड़ी यूनिट में जब भी जाओगे ना, तो आप डिवाइड करके ही जाना। उस दिन थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में कुछ बोला था। अच्छा, इसके बाद में अगर बड़ी से छोटी यूनिट में आओगे, तो आप मल्टीप्लाई करके आना। बड़ी से छोटी यूनिट का मतलब, जैसे अगर मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास में, हाँ, 2 आवर्स हैं, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? 2 into 6। 2 into 60, तो कितने मिनट, अपने मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन किसमें हो गई पूरी? तो आप बोलोगे 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे के कितने होते हैं? 120 मिनट। 1 तो सही आंसर तो सही निकला है ना अपना? Yes. तो ये आपने बड़ी से छोटी में किया तो मल्टीप्लाई करके गए, तो बड़ी से जब भी छोटी में आओ तो मल्टीप्लाई करके आना। ठीक है, अब मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को ना, कंफ्यूजन कहाँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया, तो और अच्छा रहा ना डिस्कस किया, तो मुझे भी पता चल रहा है। एक चीज और है, मैं इसको मिटा के मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ रही हूँ, ये आपको वापस से उठ के ना आए ये चीज। देखो आज ही पकड़ लेते, मैं ये सारा रब कर दूं, आप लोगों ने नोट किया के पॉइंट को? Yes मैम। क्योंकि बात चल गई है तो इस बात को मैं पूरा कर दूं एक बार। देखो, एक कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है वो बताएंगे आपको। देखो, आप देखो, जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, यहाँ देखो 8 मिनट और ये 4 मिनट, तो ये क्या बोलता है कि अराइवल एट ए टेलीफोन बूथ कंसिडर टू बी पर्सन, अराइवल क्या है? ऑन एन एवरेज 8 मिनट पे, यानी कि हर 8 मिनट पे एक आ रहा है। इसका मतलब है कि एक कस्टमर है ना, वो 8-8 मिनट पे आ रहा है, यानी कि 8 मिनट हो गए। फिर जैसे ही 8 मिनट और हो जाएंगे ना, सॉरी, जैसे ही 8 मिनट और हो जाएंगे ना, एक कस्टमर और आ जाएगा। फिर 8 मिनट जैसे ही बीतेंगे एक कस्टमर और हो जाएगा। फिर 8 मिनट जैसे ही बीतेंगे एक कस्टमर और आ जाएगा। तो बताओ 1 घंटे में कितने कस्टमर आ जाएंगे? हर 8 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है। हाँ मैम। तो 8 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, अगले 8 मिनट में भी आएगा, फिर अगले 8 मिनट में भी आएगा, फिर ऐसा करते करते ना आपका जो 1 घंटे में ना, 1 घंटे में मतलब ये 60/8 हाँ 60 मिनट्स में कितने, 60 मिनट्स में कितने कस्टमर आएंगे? अभी तो हमने Divide कहा 8 मिनट में। हम इसको, ये चीज अलग है, ये चीज बिल्कुल अलग है। अभी मैं आपको बताती हूँ ये चीज कैसे अलग है। ये चीज तो अभी अलग है। अभी आप जो वो चीज का कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैडम आपने तो बोला था फटाफट वैसे डिवाइड कर दो, वो चीज ये चीज दोनों बिल्कुल अलग चीज है।
इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो आप बताओ कि हर 8-8 मिनट में आ रहे हैं, तो 1 घंटा जैसे ही होगा घड़ी में, पूरा 1 घंटा जैसे होगा, यहाँ से लेकर वापस घड़ी यहाँ पे आएगी 60 मिनट बाद में, तब तक कितने कस्टमर आ चुके होंगे। तो मैंने कहा था भैया 8 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो 60 मिनट्स तक कितने कस्टमर होंगे। तो आप क्या कर दो, आप 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दो। हमको नहीं पता यहाँ पे कितने कस्टमर्स हो जाएंगे, एक तो शॉर्टकट के लिए बता दूं मैं आपको। देखो तो आप क्या करोगे, 8 मिनट में एक आ रहा है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए कि 60 मिनट तक। अब देखो तो आप क्या करोगे, x डिवाइडेड x इक्वल्स टू, ये 8 जो है नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 8, 7.5 7.5। इसलिए आपका जो 7.5 आया था, आपने जो वो 7.5 फिर आपने लिखा था ना, आपने लिखा था इसको, आपने अराइवल को लैम्डा बोला था। तो आपका जो लैम्डा था वो इसलिए ना 7.5 कस्टमर पर आवर के हिसाब से कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपने इसको 1 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने आपको बोला ये तो थोड़ा सा मेथड जो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, यही तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कभी यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो, कहीं आप 60 ऊपर लिख देते हो, कहीं 60 नीचे लिख देते हो, कहीं पे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि जो मैंने आपको अराइवल रेट समझाया वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये अराइवल रेट समझाया आपको, ठीक है। अगर इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया मुझे मालूम है, तो मैंने आपको कहा था एक शॉर्ट ट्रिक ले लेना, आप ऊपर हमेशा 60 मिनट्स लिखना, और आपके जो सवाल में दे रखा है उसको नीचे ये लिख तो देना, है ना, ये लिख देना, तो आपका आंसर तो भी 7.5 यानी कि यही बन जाएगा आपका आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी, तो मैं आपको और बताती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं। अब जो भी आपको निकालना होता है वो आप हमेशा राइट हैंड साइड में रखो, जो भी आपको निकालना होता है वो राइट हैंड साइड में लिखो। तो आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालने हैं तो वो यहाँ पे निकालेंगे, और जो दिया हुआ वो यहाँ पे निकालेंगे। यानी कि क्या दिया हुआ है कि वो ये दे रखा है कि 8 मिनट में एक कस्टमर आता है, तो मैंने कस्टमर यहाँ लिख दिए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अपने जो सवाल था ना, इस सवाल को मैंने ऐसे लिख दिया कि हर 8 मिनट में एक कस्टमर आएगा। तो यानी कि हर 8 मिनट में ना एक कस्टमर आएगा, यानी कि 1 मिनट में कितना कस्टमर आएगा, 1 मिनट में 1/8 कस्टमर आएगा, है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। नो मैम। हाँ अभी देखना, मुझे पता है यहाँ पे क्या लोचे हो रहे हैं, इसलिए दोबारा बता रही हूँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर आप सीखो, ये चीज जरूरी है। तो यानी कि 1 मिनट में 1/8 है, तो 60 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे, यहाँ 60 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 1 पहले से ही था मान लो आपने, तो आपने 60 मिनट से मल्टीप्लाई करा, तो 1/8 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 60 मिनट यहाँ लिखे हैं आपने, ये 60 मिनट आपने यहाँ लिखे हैं, है ना। चलो 60 मिनट, और ये 1 था पहले। तो आप जब लेफ्ट साइड में जो करते हो राइट साइड में करते हैं, ताकि वो इक्वेट होके रहे ना, है ना, इक्वलिटी मेंटेन रहे, ऐसा ही होता है ना कुछ। अब आपने 60 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7.5। यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा था आंसर क्या किसमें आएगा अब आपका, राइट, ये राइट हैंड साइड में जो आपको कस्टमर्स में रखना है, इसलिए कस्टमर्स। हाँ 7.5 कस्टमर्स पर आवर। बेटा मैंने 3 तरीके से इस अराइवल को समझाने की, अराइवल ही निकाला मैंने यहाँ पर, मैंने 3 तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। आप ना कंफ्यूज जो हो रहे हो ना, मुझे पता है आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन क्या है। पहले बताओ कि यहाँ तक जो मैंने बोला वो आपको ग्रैस्प हुआ या नहीं हुआ है। सर क्लास लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट छूट गया ना, तो कल क्लास में फिर आपका कॉन्सेप्ट उड़ चुका होगा, इसलिए इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा छोड़ दूंगी इसके बाद में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको एक ही चीज को 3 ही तरीके से समझाने की कोशिश करी। एक तो यहाँ पर कि आप है ना 8 मिनट को ऐसा कितने नंबर्स, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ इसको एक्स रखा, मतलब कितने कस्टमर्स हैं, यानी कि इसको लैम्डा भी बोल लो, चलो लैम्डा बोल लो इसको, यानी कि 8 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है, तो 60 मिनट में कितने आएंगे। तो आप 8 को 60 बनाने की कोशिश करो, तो 8 को 60 बनाते बनाते कैसे बनाओगे, तो 8 को आपको यहाँ पे 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को क्या करना पड़ेगा, 8 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 60 आया होगा, राइट, तब 60 आया होगा, है ना। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया, ये तो मैथ्स है, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको यहाँ पे भी नहीं समझ में आया ना, मतलब आपको 8 को 60 बनाना है, 8 मिनट को 60 मिनट बनाना है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि 8 को 60 बनाना है। 8 को 60 इसलिए बनाया कि 1 घंटा बन जाए। अब हम बताना चाहते हैं कि 1 मिनट में कितने कस्टमर आ गए। ये तो पता चल गया एक कस्टमर 8-8 मिनट पर आ रहा है, पर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारा घंटा है, 1 घंटा।
1 घंटे में 8 कस्टमर, 1 घंटे में 7.5 कस्टमर आएंगे, ये हमने ऐसे निकाला। दूसरा मैंने कहा आपको कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना है तो फटाफट एग्जाम में आप ऐसे कर दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, आप फिर ऐसे लिख लोगे। तो मैंने कहा ये तो आपको शॉर्टकट बताया, बट लॉजिक तो ये है जो स्कूल टाइम में हम करते थे कि जो हमें निकालना है राइट साइड में लिख दो, 8 मिनट में 1 कस्टमर, 1 मिनट में इतने कस्टमर, तो 60 मिनट में कितने कस्टमर, तो यहाँ 60 से करा दे, यहाँ 60 से, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताऊं, आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो वो भी मुझे पता है, मैं बताती हूँ आप लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो। अभी बताती हूँ, क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। आप क्वेश्चन कंफ्यूज होते हो आप लोग ई पॉइंट में कंफ्यूज होते हो। मैं आपको बताऊं ई पॉइंट, आपका ई पॉइंट कहाँ है पता है, ये रहा। जब ऐसा लिखा हो ना वेटिंग टाइम इन सिस्टम, तो यहाँ तो आपने बोला कि ठीक है मैडम हम कर लेंगे, WS लगाना है। मैंने कहा हाँ बच्चों आप बिल्कुल लगाओगे, यहाँ पर WS लगाया, WS लगाया आपने, ये WS लगाया। WS का एक बार फॉर्मूला बोल दो, WS का एक बार फॉर्मूला बोल दो बच्चों। नहीं बोलोगे ना, मत बोलो। आपने जब ये लगाया था वेटिंग टाइम इन सिस्टम का, आपका आंसर क्या आया था? 1/mu। कितना आया था? यहाँ पे 7.5 है ना, कितना आया था? 0.133 0.133 नहीं, ई पॉइंट का टाइम ही ना, वापस से चेक कर लो यार। हाँ हाँ मैम। टाइम ठीक है। तो देखो, तो आपने वो क्या बोला 0.1, अब ये क्या आया भाई, आप टाइम हो रहे हो तो ये टाइम आया, क्योंकि पहले से इंफॉर्मेशन घंटे में कन्वर्टेड है। तो आपका आंसर किस में आया है? आपका 15 भी घंटे में कन्वर्टेड है, आपका 7.5 भी घंटे में कन्वर्टेड है, तो आपका जो आंसर है वो घंटे में ही आया होगा, 0.133 घंटे आया होगा ना। अब मैंने कहा ये देखने में अजीब लगता है, ये देखने में अजीब लगता है, बताने में अजीब लगता है कि भैया मैं तो 0.1333 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। बोलेगा पागल है क्या, टाइम बताना नहीं आता है, ढंग से बता। तो बोला तो ऐसा कर फिर इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना यार। बोला यार तू कर लेना कन्वर्ट, यार मुझे कन्वर्ट करना नहीं आता। अरे मैम ने बताया था ना घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है, तो कैसे जाओगे? डिवाइड। बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है, डिवाइड वाला सुन लो, मल्टीप्लाई। डिवाइड बोलने वाला सुन लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जाना है ना। और ये तो आप रूल रट रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, मैं तो आप तो फटाफट कैलकुलेटर पे तो कर ही लेते हो ना। ये आपने क्वेश्चन लिखा, ये घंटे में था, इसको जैसे ही आपने 60 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे 1333333 इंटू 60, ये आ गया भैया 7.999999, मतलब इसको आप बोलोगे 8 मिनट्स। पता क्या, अब आपको 3 तरीके के टाइम हो गए। आपका जब भी आंसर इस तरीके से आए, जब भी आंसर आपका इस तरीके से आए और उसमें ऐसा आर्ट्स हो तो देखने में इनकन्वीनियंट लगता है, बताने में मार्क्स यहाँ तक फुल आ जाएंगे, लेकिन हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या है, बताने में आसान रहता है, समझने में आसान रहता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करा और ये है 8 मिनट। ये आना चाहिए, इतना तो आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो, आना चाहिए। तो यहाँ हमने 8 मिनट बोला। पता है मैंने आपको 3 तरीके की चीजें बताई है। क्या 3 चीजें बताई? आपका जब भी आंसर आए तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 60 क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 60 से, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिनट्स में बदल गई। अब आप देखो यहाँ पर हमने जो था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ पे 60 मिनट ऊपर था, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि आप 60 ऊपर लिख के अपना जो लैम्डा है उसको नीचे लिखोगे, तो लैम्डा 8 मिनट्स था और 60 मिनट्स ऊपर था, ये तो शॉर्टकट के हिसाब से। तो यहाँ 60 मिनट ऊपर था, यहाँ पे तो कोई रूप कोई वो नहीं है, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे कोई मैंने लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो ये कि भाई ये यहाँ से आया बना था, ये यहाँ पे अब लंबे तरीके से करते तो आप ऐसे करते, तो हमने कहा आप डायरेक्ट करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये चीज हमने यहाँ आपको ऐसे शॉर्टकट बोली तो आपने बोला वाह वाह मैडम हम तो ऐसे फटाफट निकाल लेते हैं। और मैं अगर कहती भैया ऐसे निकाल के दिखाओ, या चाहे आप मुझे ना ऐसे निकाल के दिखाओ, तो आपको थोड़े पसीने आते। इसलिए हमने कहा ये आपको देखने में अजीब दिखता है। बात तो ये 61 + 60 डिवाइडेड बाई 8, आप यहाँ पे भी वही कर रहे हो, यहाँ पे भी तो वही कर रहे हो, और चाहे आप यहाँ पर थर्ड तरीका है, यहाँ पर भी तो यही कर रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, बात तो वही है 60/8। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका आंसर आया था ना, जो आंसर ये घंटे में आया था, और इसको आपने मिनट में उसको मिनट में कन्वर्ट। क्या किसी को कुछ क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हाँ मैम हो गया। हो गया।
तो आप प्लीज हाँ मैम हो गया। हाँ, ये तो आपका टाइम भी हो, मैंने बहुत खा लिया, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपको दिमाग में बैठ गई है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर और ये थर्ड स्ट्रक्चर, कि मैं कब मल्टीप्लाई करूं मैडम, कब डिवाइड करूं, आप कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो, वो वाली चीज नहीं आनी चाहिए। थर्ड स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने आंसर घंटे में, पॉइंटों में था, आपका घंटे में था और पॉइंटों में था, अजीब मम्मी लगता था फर्स्ट बताने ही में, तो इसलिए 60 में हो गया, ठीक है। यस मैम। किस कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन, अब कोई कंफ्यूजन बता दो मुझे 60 को लेकर, 60 मिनट 60 सेकंड, कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम आ गया। चलो मैं क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है रोक दूं? ओके जी, बाय बच्चों।